2020 में कोविड आया, मेरा कॉलेज उसी वक्त एंड हुआ था। वेबसाइट डेवलपमेंट में मैं इतनी अर्निंग नहीं कर पा रहा था, ना मुझे क्लाइंट्स मिल रहे थे। मैंने बैच 7 में इनरोल किया था, बीए बैच 7 में, तो मैंने पीएल किया था। तो पीएल थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन फिर मैंने होलसेल के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन ली। आप होलसेल की फील्ड में आप एक महीने में तकरीबन 7 से 8 प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं। पीएल में आप देखें तो एक महीने में या 2 महीने में आप एक प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। सीज़न ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें न्यू से न्यू प्रोडक्ट्स भी हंट करते रहना होता है। वर्चुअल असिस्टेंट की बेसिकली जिम्मेदारी है कि आप क्लाइंट के अकाउंट को किस तरीके से आगे लेके जाते हैं। इस टाइम मेरी एवरेज मंथली इनकम है 250,000 प्लस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विस्डम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ साथ ई कॉमर्स का काम भी बढ़ता जा रहा है और जो लोग ई कॉमर्स में आ रहे हैं उनकी अर्निंग भी यकीनन उन लोगों से ज़्यादा है जो ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम करते हैं, अपने स्किल्स को एनहेंस करते हैं, डेवलप करते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। इसी तरह की एक सक्सेस स्टोरी आज हमारे साथ मौजूद है। ये बेसिकली तो एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं होलसेल बिज़नेस के, लेकिन इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जिसमें वेब डेवलपमेंट है और इसके अलावा कंप्यूटर स्किल्स हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये ई कॉमर्स में कब और कैसे आए। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर रशीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कासिम अली शाह साहब का और अली भाई, आपने इधर इनवाइट किया हमें। सर मुझे ये बताइएगा कि आप बीबीए कर रहे हैं, तो बीबीए के साथ आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये सोचा कि मैं अर्निंग भी स्टार्ट करूं और ऑनलाइन वेज ऑफ अर्निंग की तरफ जाऊं, इसके पीछे क्या रीज़न थी? जैसे देखें 2020 में कोविड आया, मेरा कॉलेज उसी वक्त एंड हुआ था और फिर मेरे पास फ्री टाइम था सारा, तो मैंने ऑनलाइन चेक किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो पहले मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ में गया, कंप्यूटर स्किल्स की तरफ, तो मैंने वो काम किया 5-6 महीने। सही। तो फिर उसके बाद में ई कॉमर्स की तरफ मेरा ध्यान हुआ, क्योंकि उस वेबसाइट डेवलपमेंट में मैं इतनी अर्निंग नहीं कर पा रहा था, ना मुझे क्लाइंट्स मिल रहे थे। तो मैंने ई कॉमर्स की तरफ अपना ध्यान किया और फिर मुझे इनेबलर्स मिला। अच्छा, इनेबलर्स पे जब आप आए तो फिर आपको ई कॉमर्स आसान लगी या मुश्किल ही लगी? शुरू में मैंने जब अपने बैच 7 में इनरोल किया था, बीए बैच 7 में, तो मैंने पीएल किया था। मतलब पीएल पे मैंने 1-2 मंथ काम किया। तो पीएल थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन फिर मैंने होलसेल के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन ली, जिस वजह से फिर मैंने होलसेल को कंटिन्यू किया। और होलसेल काफ़ी आसान है अगर आप पीएल से कंपेयर करें तो। आसान होने की वजह क्या है? क्योंकि बेसिक चीज़ें तो कहीं ना कहीं दोनों की सेम है। ऑनलाइन अर्निंग है, फिर उसमें भी प्रोडक्ट हंटिंग और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्राइवेट लेवल का मुश्किल है और होलसेल का आसान है? आप होलसेल की फील्ड में आप एक महीने में तकरीबन 7 से 8 प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन पीएल में आप देखें तो एक महीने में या 2 महीने में आप एक प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। कभी कभार आपकी स्किल्स अच्छी हो तो 2 प्रोडक्ट्स भी आप एक महीने में हंट कर सकते हैं। तो इसके कंपैरेटिवली होलसेल में ज़्यादा जो है वो होता है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि क्योंकि आप उसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे होते हैं और पीएल में आपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं। ऐसा भी है, लेकिन हम होलसेल में भी क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आउटडेटेड हो जाते हैं, सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमें न्यू से न्यू प्रोडक्ट्स भी हंट करते रहना होता है। और क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं तो हर क्लाइंट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। सर आपने ज़्यादातर किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में काम किया? मैंने ब्यूटी में भी, होम एंड किचन एंड ग्रॉसरी, इन 3 कैटेगरीज में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। सर वर्चुअल असिस्टेंट का जो रोल है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है, वो बेसिकली क्या है और क्या क्या काम आते हैं उसके अंडर? वर्चुअल असिस्टेंट की बेसिकली जिम्मेदारी है कि आप क्लाइंट के अकाउंट को किस तरीके से आगे लेके जाते हैं। सही। ठीक है, उसके A to Z मैनेजमेंट आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अपने ब्रांड से रब्ता करने, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करने, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो ये मेन काम होता है वर्चुअल असिस्टेंट का। सर होलसेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसका मॉडल बेसिकली वर्क कैसे करता है? अच्छा, होलसेल बिजनेस मॉडल बेसिकली इस तरह काम करता है कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट हंटिंग, आप पहले एक प्रोडक्ट हंट करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट का एक ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करते हैं। अगर आपके पास बजट अच्छा है और उस ब्रांड में मज़ीद प्रोडक्ट्स हैं तो आप डायरेक्ट ब्रांड से अप्रूवल ले सकते हैं। मतलब अगर ब्रांड कहता है कि हमारा मिनिमम ऑर्डर $10,000 होता है, तो उसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, तो फिर आप उस ब्रांड की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए, तो फिर आप उस प्रोडक्ट पे जाते हैं। फिर उसके बाद आप अपने पहले अमेज़ॉन पर मीटू करते हैं प्रोडक्ट को, वो मीटू हो जाए फिर सक्सेसफुली हम उसको प्रोडक्ट को बाय करके फिर अमेज़ॉन पे सेल करते हैं। सर आपकी इस वक्त एवरेज मंथली अर्निंग वो कितनी है? इस टाइम मेरी एवरेज मंथली इनकम है 250,000 प्लस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा, उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया
और ख़ास तौर पे जो एनेबलर्स का एक विज़न है, लोगों को एनेबल करना, उस विज़न को आप कैसे देखते हैं? एनेबलर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं बैच 7 में था। मुझे अगर कुछ कन्फ्यूजन होती भी थी तो मैं बैच 9 में भी जाकर बैठकर अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकता था। तो ये इस चीज़ में रोक टोक नहीं थी कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बैच 7 के स्टूडेंट हैं, फिर भी आप कोई भी बैच चल रहा है, आप उसमें जाकर अपनी कोई भी कन्फ्यूजन आप क्लियर कर सकते हैं। और आप 24/7 अपने मेंटोर से बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर भी, और आप उधर एनेबलर्स के ऑफिस और वर्क वगैरह में भी जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके फ्यूचर गोल्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? क्या आप मज़ीद इसमें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ही काम करना चाहते हैं, या अपना होलसेल या प्राइवेट लेवल बिजनेस भी लॉन्च करना चाहते हैं? अच्छा, मेरा फ्यूचर गोल तो बेसिक यही है कि अभी मैं अपना एज अ VA भी काम कर रहा हूँ और मैंने अपनी कंपनी क्रिएट करवा ली है। तो अब मैं अपना भी एज अ बिज़नेस ऑनर भी काम करूँगा होलसेल की बिज़नेस में। सर, आपको क्या लगता है कि जो लोग आना चाहते हैं ई-कॉमर्स में, उनको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? EVS की वीडियोस क्या इनफ हैं, इतना उनको कंटेंट दे देती हैं कि वो आके अपना काम शुरू कर दें, या वो मेंटोरशिप में आएँ, क्लासेस लें, क्या करें? देखिए, जब बेसिकली स्टार्टिंग में अगर कोई लेम मैन है, उसको पहले EVS का एक्सेस लेना चाहिए। तो EVS से उसको पता चलेगा कि वो किस फील्ड में काम कर सकता है। वो ड्रॉप शिपिंग में काम कर सकता है, वो कंटेंट राइटर बन सकता है, वो होलसेल या प्राइवेट लेवल जो उनसी भी फील्ड वो करना चाहता है, EVS उसको क्लियर कर देगी। सही। और फिर जब वो EVS से क्लियर हो जाए तो फिर उसको मेंटोर सपोर्ट के लिए भी जाना चाहिए। आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 24/7 मेंटोर सपोर्ट होती है। और फिर एनेबलर्स का ग्रुप है इतना बड़ा, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन डालते हैं तो सीनियर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, वो आपको उसी वक्त जवाब दे देते हैं और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। तो EVS के बाद आप जो भी कन्फ्यूजन हो आप ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं। सर, आपको काफ़ी टाइम हो गया, आप ई-कॉमर्स में काम करें, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप स्टक हुए या जो आपको काम बड़ा मुश्किल लगा हो? शुरू में जब मैं इस फील्ड में आया, मैंने होलसेल की UK मार्केट को एक्सप्लोर किया। मैं होलसेल की UK मार्केट में लोगों को हंटिंग काफ़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि उसमें वैट का फैक्टर है। तो उस वजह से शुरू में प्रोडक्ट हंटिंग डिफ़िकल्ट लग रही थी, लेकिन 1-2 मंथ बाद मेरा पहला प्रोडक्ट हंट हुआ, और फिर मैंने उसको UK मार्केट में पहले हंट किया, और फिर उसके बाद जब कंसिस्टेंसी रही मेरी, जिस वजह से मैं आगे गया। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से आप आगे जा सकते हैं। अगर आप ये देखें कि आपकी हंट नहीं हो रही प्रोडक्ट और आप छोड़ दें, तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। सर, प्रोडक्ट को चूज़ करना, फिर उसको उस क्राइटेरिया से मैच करना, ये कितना मुश्किल होता है? देखिए, हम हंटिंग 2 तरीके से करते हैं। एक तो अमेज़ॉन से करते हैं कि सेलर्स बाइंग जो आजकल चल रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिक वे होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं ब्रांड के साथ, और फिर वो उनसे हम प्रोडक्ट्स की उनकी शीट मांग लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का उनके प्रोडक्ट्स का पूरा एनालॉग मांग लेते हैं। तो फिर जिस वजह से हम वहाँ से प्रोडक्ट्स देखते हैं, फिर हर प्रोडक्ट को हम फ़िल्टर्स लगाकर पहले अपने एक्सेल शीट पर देखते हैं, और उसके बाद हम अमेज़ॉन पर जाके देखते हैं कि वो हमारे क्राइटेरिया पर मीट करता है या नहीं। फिर इस तरीके से हम फिर अपना क्राइटेरिया हर प्रोडक्ट के साथ मैच करते हैं, और फिर हम इस तरीके से चूज़ करते हैं। सर, कितना टाइम लगा आपको कि आपने ये सारा काम सीखा और उसके बाद आज आप माशाल्लाह इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं? टाइम कितना लगा? देखिए, लर्निंग में मुझे तकरीबन 3 to 4 मंथ्स लगे, लेकिन लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अमेज़ॉन न्यू फीचर ऐड करता रहता है और लर्निंग तो साथ साथ चलती रहती है। लेकिन 3 to 4 मंथ्स में मैं एक अच्छा VA बन चुका था और मेरे क्लाइंट्स भी बन चुके थे। तो मेन फैक्टर 3 to 4 मंथ्स का होता है। आपको पहले 3 to 4 मंथ्स पे आपके सारा कैरियर का आपका डिपेंड करता है ये। तो उसके बाद मुझे तकरीबन 1 साल हो गया इस फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ। अच्छा सर, आम तौर पे ये देखा गया है कि क्लाइंट्स को ग्रैब करने के हवाले से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो आप क्या टिप देंगे उनको कि वो क्लाइंट को किस तरह कन्विंस करें अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपने काम के लिए? एक वर्चुअल असिस्टेंट कैसे कन्विंस करता है? तो क्लाइंट का बेसिकली ये होता है कि आप फेसबुक के पेजेस हैं, अपवर्क, फाइवर पर तो बाद में काम मिलता है। स्टार्टिंग में आप ये देखें कि आप फेसबुक के पेजेस पर जाएँ, अपना काम लोगों, मतलब कोई किसी न्यूबी ने कोई क्वेश्चन किया है तो आप उसको जवाब दें। कोई किसी का मुश्किल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप जवाब दें। इस तरीके से लोगों को पता चलता है कि इस बंदे को काम आता है। एंड आप अपनी कुछ छोटा सा कोई टॉपिक है उसके ऊपर आप पोस्ट डाल दें। कुछ न्यू टॉपिक है, आप फिर अपने किसी टॉपिक पर वीडियोस बनाएं ताकि लोगों को हेल्प आउट हो। इस तरीके से आपको क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं एंड आप लोगों की हेल्प आउट भी हो सकते हैं इसमें। अच्छा सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, फैसिलिटेट करना चाहते हैं, और स्किल सेट जो है वो लोगों को एक दे रहे हैं
मॉडर्न स्किल सेट, ताकि वो कमा भी सकें, अच्छी अर्निंग भी कर सकें, उनके विज़न को, उनकी सोच को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, बेसिकली साकिब अदर साहब के आप देखें प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, वो काम इतना अच्छा कर रहे हैं। अब सिर्फ ये नहीं है कि आप अमेज़ॉन पर काम करें, उन्होंने वॉलमार्ट भी बताया है, हमें इटसी भी बताया है, उन्होंने हमें दुनिया की सारी जो मार्केट्स हैं ऑनलाइन, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर भी उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह काम कर सकते हैं। तो कोई भी बंदा कहीं पे भी स्ट्रक नहीं हो सकता। तो इतने ज़्यादा उन्होंने हमें मॉडल्स दे दिए हैं, तो अब अभी भी अगर हम काम ना करें तो फिर ये हमारी गलती होगी, और साकिब अदर साहब जो काम कर रहे हैं उनका हम सब शुक्रिया जितना भी अदा करें काम है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर रशीद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं और ख़ास तौर पे कौन से स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं होल सेल बिज़नेस में, और उसका जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो किस किस तरह से काम करता है, जो लोग इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।